नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिजाइनर, फोनिक्स एक्सपर्ट और ऑथर हूं बुक की, जिसका नाम है एम्पावर विद BLA फोनिक्स 1 एंड 2। बोथ आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। आज हम बात करेंगे कोलैबोरेशन को लेकर। आज के इस इंस्टाग्राम के जमाने में आप सबने ये कोलैबोरेशन वर्ड जरूर सुना होगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपने कोलैबोरेशन किया भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन होता क्या है? कोलैबोरेशन यानी हम किसी के साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। आज मैं कोलैबोरेशन के बारे में क्यों बात कर रही हूं? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें, हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट दें, तो हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हमें किसके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा? टीचर्स और पेरेंट्स को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आज मैं टीचर्स और पेरेंट्स के कोलैबोरेशन को लेकर बात करना चाहती हूं। हम दोनों का, यानी जब मैं कह रही हूं हम, तो टीचर और पेरेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का एंड रिजल्ट, यानी दोनों का मकसद एक ही है, बच्चे का प्रोग्रेस, कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, वो काफी अच्छे रिजल्ट्स लाएं स्कूल में भी। ये हमारा एक्चुअल गोल है हम दोनों का। जब हमारा गोल सेम है और अगर हम साथ मिलकर काम करें उस गोल की तरफ, तो हमें काफी अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। अब ये कैसे होगा? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का कम्युनिकेशन। तो ये कैसे होगा? बच्चों को लेकर पेरेंट्स और टीचर्स का रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कि टीचर्स को अपडेट देना चाहिए पेरेंट्स को कि क्लास में क्या हो रहा है, बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने क्या कराया, अगर कुछ होमवर्क है तो वो कैसे करना है, अगर कुछ नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है तो वो क्या है। क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता नहीं होगा तो होमवर्क करवाते समय, रिवीजन करवाते समय बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं और टीचर्स कुछ और बोल रहे हैं। इसीलिए कि टीचर्स को फुल अपडेट देना चाहिए पेरेंट्स को, एंड उनकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से स्कूल का अपडेट आना चाहिए। स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल के टीचर्स क्या कह रहे हैं, बच्चा स्कूल में क्या परफॉर्म कर रहा है, घर आके स्कूल के बारे में क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। ये सारी बातें पेरेंट्स को शेयर करनी चाहिए टीचर के साथ। जैसे अगर मैं अपने फोनिक्स क्लास की बात करती हूँ, तो मुझे रेगुलर पेरेंट्स अपडेट देते हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्योंकि फोनिक्स क्लास में हम हमेशा स्कूल से थोड़ा आगे पढ़ाते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि स्कूल में अभी क्या चल रहा है, तो हम थोड़ा सा ओरल रिवीजन में वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के जो टॉपिक्स हैं वो हर स्कूल के अलग हैं। और फोनिक्स ग्रामर क्लास में बच्चे सारी स्कूल से आते हैं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे होते हैं। किसी एक स्कूल का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम दूसरे का फॉलो नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारा खुद का एक करिकुलम होता है और उस करिकुलम का हम वर्कशीट और सब कुछ करते हैं। पर अगर हमें ये पता है कि बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, भले अलग अलग बच्चे के स्कूल में, बच्चे अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं, पर उनकी स्कूल में क्या चल रहा है, तो वो सारे टॉपिक को हम थोड़ा सा ओरली या कहीं कुछ आए या उस बच्चे के साथ हम रिवीजन करवा सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। हम काफी गेम्स भी खिलाते हैं क्लास के एंड में। उस गेम में भी हम वो टॉपिक जो स्कूल में चल रहा है उसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमें पता होगा कि स्कूल में क्या चल रहा है तो हम उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब ये हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से इक्वली होना चाहिए। सेकेंडली, फीडबैक। अगर कुछ फीडबैक पेरेंट्स दे रहे हैं तो टीचर को पॉजिटिवली लेना चाहिए, और अगर कुछ फीडबैक टीचर्स दे रहे हैं तो पेरेंट्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि ये फीडबैक किसके लिए है? बच्चे के लिए। अगर उस बच्चे को कहीं प्रोग्रेस की जरूरत है, कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, तो वो अगर डालेंगे तो भला किसका होगा? प्रोग्रेस कौन हो रहा है? बच्चा। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का प्रोग्रेस हो, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, प्लीज कोऑपरेट कीजिए टीचर्स के साथ। जो टीचर फीडबैक दे रहे हैं
उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके उस पर रोज काम कीजिए। सो ऐसे अगर हम कुछ रूल्स कह रहे हैं क्लास के, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट कह रहे हैं, तो पेरेंट्स को वो पॉजिटिवली लेके कोऑपरेट करना चाहिए टीचर्स के साथ। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, कोऑपरेशन। पेरेंट्स को टीचर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, टीचर्स को पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर बच्चे का कभी तबीयत ठीक नहीं है या वो कोई क्लास मिस कर रहा है, उसे हम कॉम्पनसेट कर दे, उसे हम एक्स्ट्रा थोड़ा समझा दे। कोई चीज सबको हमने एक्सप्लेन किया है, पर कोई एक बच्चा है जिसे शायद उसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उसने वो चीज अच्छे से नहीं समझी है, तो ये टीचर का काम है कि वो आप वापस उन्हें समझाइए, आप उन्हें अलग वे से समझाइए जो उन्हें बेटर पड़े। सो इसीलिए बच्चों के साथ बात करना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है कि उनके लिए अच्छा क्या है, और इस तरह से आप उसे उसके वे में समझा सकते हैं। सो अगर आप जानते हैं कि इस बच्चे को कैसे समझाना है, तो उसको आप उसके हिसाब से समझा सकते हैं। इसीलिए क्लास हम जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है बच्चे और टीचर के बीच में कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो उस कॉन्वर्सेशन से हम एक्चुअली बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं, और क्लास के एंड में हम गेम खिलाते हैं जहां अगेन एक कॉन्वर्सेशन होता है एक्टिविटी करते करते, तो हम समझ रहे हैं कि बच्चा कैसा है, और इसमें भी टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग होती है। सो ये जो बिगिनिंग ऑफ द क्लास, एंडिंग ऑफ द क्लास, इसे फुल यूटिलाइज कीजिए टू बॉन्ड विद द चिल्ड्रन। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान अगर आप रखें, और अगर टीचर्स और पेरेंट्स कोलैबोरेट करें, तो श्योर रिजल्ट मिलेगा हमें बच्चों के प्रोग्रेस पे, और हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने ये पॉइंट काफी क्लियर कर लिया है। अगर आपको कुछ और क्वेरी हो, कुछ और जानना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं आपके टीचर्स के साथ, या अगर आप टीचर हैं तो आप आपके बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप पेरेंट्स हो या टीचर हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ट्यूशन टीचर हो, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। धन्यवाद।